आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। आज के प्राइम टाइम में दो मुख्य विषय है, एक तो राफेल का दलाली मामला और दूसरा पेगासस का जासूसी मामला। दोनों विषयों पर बीजेपी सरकार ना चर्चा करना चाहती है ना उसकी जांच करना चाहती है। सरकार को क्या भय है? इन दोनों जासूस से क्या सामने आने वाला है? क्या सरकार का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है? इसलिए बीजेपी सरकार डरी हुई है और जांच नहीं कर रही। इसी मामले पर राज्यसभा के पूर्व सीजेआई का घेराव किया गया और राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल भेजो के नारे भी लगे। राज्यसभा का माहौल पूरा गर्म रहा। सदन लगातार नारेबाजी और हंगामे से जूझता रहा। पेगासस जासूसी कांड से लेकर राफेल तक के मामले आज राज्यसभा में गूंजते रहे। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जहां पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, वहीं आम आदमी पार्टी ने साथियों के साथ राफेल डील का मुद्दा भी उठाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपने साथियों के साथ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। संजय सिंह ने पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को जेल में डालने की मांग की। संजय सिंह लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि गोगोई को जेल में डालो। संजय सिंह राज्यसभा में आज बेहद तीखे तेवर में नजर आ रहे थे। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड, राफेल की जांच में धांधली के साथ ही राम मंदिर निर्माण में हुई चंदे की चोरी का आरोप लगाते हुए चंदा चोरी बंद करो के नारे भी लगाए। कई विपक्षी सदस्य भी उनका साथ देते नजर आए। केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिलों को भी वापस लेने की मांग संजय सिंह लगातार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने जासूसी कांड पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्हें जग्गा जासूस की संज्ञा देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की। पेगासस जासूसी कांड पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला, जिससे सरकार की खूब फजीहत होती दिखाई दी। जासूसी कांड पर पूरा सदन लगातार अस्त व्यस्त रहा। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर भारी हंगामा किया। राज्यसभा में भारी हंगामे को देखते हुए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह का रुख आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद विपक्ष का देखने को मिला है, उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल भी सदन में भारी हंगामा हो सकता है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार पूर्व सीजेआई और राज्यसभा में सांसद गोगोई पर हमलावर नजर आए। उन्होंने राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल में भेजो जैसे नारे लगाकर पूरे सदन में जबरदस्त कोलाहल मचाया। संजय सिंह लगातार राम मंदिर निर्माण के मामले को लेकर मुखर रहे हैं। यूपी में जाकर उन्होंने लगातार कई प्रेस वार्ता की और राम मंदिर निर्माण में हो रही कथित हेराफेरी के मसले को भी उठाया है। वहीं राफेल डील के मसले पर उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस के फैसले पर भी सवाल दागते हुए उन्होंने लगातार हमलावर रुख अपनाया। संजय सिंह का साफ आरोप है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है और उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला देकर अपनी राज्यसभा सीट पक्की कराई है। इसी के साथ साथ अब पेगासस प्रभावित पत्रकार भी सॉफ्टवेयर के उपयोग पर सरकार का पक्ष रखने की अपील करते हुए कोर्ट में पहुंच गए हैं और याचिका दायर की गई है। इजरायल के एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के आरोप के सामने आने के बाद पहली बार इससे प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पत्रकार प्रजय गुहा ठाकुरता, एनएनएस आब्दी, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंह और कार्यकर्ता इप्सा शताक्षी की ओर से ये याचिकाएं दायर की गई है। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार प्रजय गुहा ठाकुरता, एमएमएस आब्दी, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार और कार्यकर्ता इस्पा शताक्षी का कहना है कि फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है कि पेगासस के जरिए उनके फोन की हैकिंग की गई थी। पत्रकार ठाकुरता, आब्दी और झा ने समान तर्ज पर 3 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जबकि रुपेश कुमार सिंह और शताक्षी ने अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की कि वह केंद्र सरकार को याचिका
याचिकाकर्ता पर पेगासस के उपयोग में संबंधित सभी तरह की जांच या आदेशों की जानकारी सामने रखने का निर्देश दे। इन्होंने अपनी याचिकाओं में कहा है कि सरकारी एजेंसियों के अनाधिकृत सर्विलांस से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो भारतीय संविधान में प्रदत्त है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पेगासस से व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पेगासस जासूसी मामले में पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने पेगासस मामले में जांच का पूरा समर्थन किया है। हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र आपसी विश्वास पर टिका है और निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। सच क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा मंत्री सोलंकी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि संसद का गतिरोध दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आपस में चर्चाएं करने की जरूरत है और बातचीत से ही रास्ता निकलना चाहिए। मामला इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग कर रही प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अपने ऊपर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसदों ने एक सप्ताह पहले पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मामले की न्यायिक जांच करने की मांग भी उठाई थी। भाजपा में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक काम कर चुके सोलंकी ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि संसद को चलने दिया जाए। पेगासस मामले में अब विपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जांच की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा कि फोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मेरी समझ से तो जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह का काम करता तो नहीं, ये देखना चाहिए। इससे पहले 19 जुलाई को पेगासस मामले पर सीएम नीतीश ने कहा था कि नई टेक्नोलॉजी का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते आ रहे हैं। आपके संजय सिंह लगातार हाउस में जग्गा जासूस कह रहे हैं। वो किसे जग्गा जासूस कह रहे हैं, अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को? क्या कारण है? ना तो पुलवामा, ना तो पेगासस, ना तो राफेल। सरकार किसी पर भी चर्चा नहीं करना चाहती, ना ही उसकी जांच करना चाहती है। सरकार किस बात से डर रही है? 56 इंच के चौकीदार और प्रधान सेवक चौकीदारी से क्यों डर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बाकी आप सब जानकार है और समझदार भी है। आप सब जानते हैं। यह है प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।